नाउ क्या भारत पर डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा सैंक्शंस लगाने वाले हैं? देखो, ये है तो वैसे टैरिफ, मगर डोनाल्ड ट्रंप, इनके जो स्पोक्समैन हैं, ये सब लोग इनको सैंक्शन सैंक्शन लाना पसंद करते हैं। हालांकि लीगली अभी भी ना, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, वहां पर यूएस इनको टैरिफ ही मेंशन करता है, बट डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ये सैंक्शंस है और अभी तो और सैंक्शंस भारत पे लगेंगे फ्यूचर में। इसका हिंट डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। आप देखोगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अभी तो मैंने फेज 2 और फेज 3 जो है सैंक्शंस का, ये तो किया ही नहीं है। अभी तो मैंने बस फेज 1 के सैंक्शंस लगाए हैं। इधर आप देख पाओगे, इंडियाज गॉट बिग प्रॉब्लम, डोनाल्ड ट्रंप हिंट्स एट फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ सैंक्शंस ओवर रशियन ऑयल परचेज। नाउ यहां पे देखिए, आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि अब ट्रंप फ्यूचर में और क्या करेंगे? एक ऑलरेडी 50% के टैरिफ हम पे लगा दिए, अब इसके बाद फेज 2 क्या होगा? फेज 3 क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या हम जो डिफेंस आइटम्स यूएस से परचेज करते हैं, उनके स्पेयर पार्ट पे भी ये रोक लगा सकते हैं? बेसिकली ट्रंप किस तरीके से, किस हद तक जाएंगे इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करने में? मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था भारत के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर शशि थरूर का। इन्होंने ये लिखा है कि अमेरिका डोंट लूज इंडिया, अमेरिका भारत को खो मत दो। अब टाइम आ चुका है कि यूएस अपनी टैरिफ वॉर खत्म करे और रिस्टोर करे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ, जो दोनों कंट्रीज को नीड है और जिससे पूरी दुनिया को बेनिफिट होगा। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, चाहे फिनलैंड के प्रेसिडेंट हो, कई अमेरिकन आज के समय जो एमपीज हैं, कई लोग हैं यूएसए में, सब लोग डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि आप इररिपेयरेबल डैमेज कर दोगे इंडिया यूएस रिलेशंस को, उसके बाद ये डैमेज ठीक हो नहीं पाएगा। और मैंने बहुत रेयरली देखा है शशि थरूर साहब को ऐसा लिखते हुए कि किसी और कंट्री को ये कह रहे हैं कि प्लीज भारत के साथ रिलेशंस इतने खराब मत करो कि वापस रिपेयर हो ही ना पाए। और मैं समझ सकता हूं शशि थरूर साहब का यहां पर ये सब कहने का रीजन यही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि ही इज हेलबेंट के इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना ही है। अभी रिसेंटली एक वीडियो सामने आई, वो मैं अभी वीडियो आपको दिखाऊंगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे हैं, एक पोलैंड से रिपोर्टर पूछता है, जब से आप प्रेसिडेंट बने हैं रशिया के खिलाफ आपने कुछ किया ही नहीं है, जो बात काफी हद तक ठीक है। रिपोर्टर ने यह सवाल ऐसे टाइम में पूछा जब ट्रंप पे आज के समय यूरोप के कई लीडर्स, फॉर एग्जांपल पोर्टुगल के प्रेसिडेंट, खुल के आरोप लगाते हैं कि यह आदमी रशिया के लिए काम करता है सीक्रेटली। तो डोनाल्ड ट्रंप इस क्वेश्चन को लेकर भड़क गए और इन्होंने बिना वजह, क्वेश्चन में कहीं पर इंडिया का मेंशन भी नहीं था, बिना वजह इंडिया की बात करनी स्टार्ट कर दी ना। इस वीडियो में आप देखोगे यहाँ पे ट्रंप बैठे हैं, यहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, ये यहाँ पे है पोलैंड के प्रेसिडेंट, ये रिसेंटली व्हाइट हाउस में आए हैं विजिट पर। और एक रिपोर्टर पोलैंड का ट्रंप से सवाल पूछेगा कि जब से आप आए हो रशिया के अगेंस्ट आपने क्या स्टेप उठाया है? You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? Wait. What actions did you have you taken? I'm with Polish Radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that? अगेन मुझको यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, ट्रंप बहुत झूठ बोलने लगे। पहले भी बोलते थे, पर अब कुछ भी बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि मैंने रशिया पे कोई एक्शन लिया नहीं है, मैंने इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगा दिए, जिसकी वजह से रशिया को हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इतने का तो ट्रेड नहीं है दोनों कंट्रीज का। इंडिया रशिया का ट्रेड भी $100 बिलियन का नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे यहाँ पे आ गए? अगेन दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप कोट कर रहे हो ये अमाउंट, देयर शुड बी सम फैक्चुअल एविडेंस, बट अगेन आज के समय ये कुछ भी बोल रहे हैं और अमेरिकन बाय कर रहे हैं। No action, and I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job, because if you remember 2 weeks ago I said if India buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't tell me about that. Now India's got big problems, और अभी ये कह रहे हैं कि मैंने फेज 2 और फेज 3 का जो अभी शुरुआत अभी की नहीं है ना। व्हाट कैन बी फेज 2 एंड फेज 3? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले जो 3 साल हैं, ये बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं अगर ये इसी तरीके से इंडिया पे प्रेशर बिल्ड करते रहते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है, आपने बात नोट करी होगी कि जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं यूएसए के साथ, कॉम कासा, बैका, लमुआ, कहीं ना कहीं उनको छेड़ना हमें स्टार्ट करना होगा टू गिव यूएस ए प्रॉपर आइडिया कि ये जो इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। कि अभी देखिए, अमेरिकन बोल तो रहे हैं इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हो जाएंगे, बट जो एग्रीमेंट्स हैं हमारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स यूएस के साथ, वो वही के वही बने हुए हैं।